गांव और चिंटू की दुनिया। बिहार के एक छोटे से गांव धर्मपुर में रहता था एक लड़का चिंटू, जिसकी उम्र बस 13 साल थी, पर जिम्मेदारी जैसे 30 साल की हो। उसके पिता किशोर चंद्र एक बड़ी थे। वो दिन भर मेहनत करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। माँ बीमार रहती थी और घर में छोटा भाई बिट्टू था, जो अभी 5 साल का था। चिंटू पढ़ाई में अच्छा था। मास्टर जी कहते, अगर ये लड़का शहर में पढ़ता तो जरूर अफसर बनता। लेकिन गरीबी ने उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी थी। दोपहर में स्कूल और शाम को गांव की चाय की दुकान पर काम करता था। वो चाय नहीं बेचता, बल्कि बर्तन धोता, टेबल साफ करता और ग्राहक बुलाता। एक दिन दुकान के मालिक श्यामू काका ने उसे 100 रुपए का नोट पकड़ा कर कहा, बेटा चिंटू, जा जरा साहू जी की दुकान से बिस्कुट ले आ। रास्ते में चिंटू को वो नोट फिसलकर सड़क पर गिरता दिखा। उसने जल्दी से उठाया और देखा कि वो 100 का नहीं, 500 का नोट है। चिंटू के मन में थोड़ी देर के लिए लालच आया। इतने पैसे में माँ की दवा आ जाएगी, बिट्टू के लिए दूध भी और कुछ खाने पीने के काम भी आ जाएंगे। पर फिर उसे अपनी माँ की एक बात याद आई, बेटा, जिंदगी में सब कुछ खो देना लेकिन ईमानदारी कभी मत खोना। चिंटू ने वह नोट श्यामू काका को लौटा दिया। काका ने नोट देखकर हैरानी से कहा, अरे, मैंने तो 100 का नोट ही दिया था, ये 500 कहाँ से आ गया? चिंटू ने सब सच सच बता दिया। श्यामू काका मुस्कुराए, बेटा, तू तो बहुत ईमानदार निकला। तूने आज खुद को साबित कर दिया बेटा। जा, ये नोट अब तेरा हुआ। ये तेरी ईमानदारी की कमाई है। चिंटू की आंखें भर आईं। पहली बार उसे अपनी ईमानदारी पर इनाम मिला था। लेकिन जिंदगी इतनी सीधी कहाँ होती है। माँ की तबीयत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने दवा और आराम की सलाह दी। पिता की कमाई से अब इलाज और घर चलाना मुश्किल था। चिंटू के सामने बड़ा सवाल था, पढ़ाई छोड़कर पूरा दिन काम करे या जैसे तैसे पढ़ाई जारी रखे। उसने सोचा, अगर मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा तो मैं हमेशा दूसरों के नीचे ही काम करता रहूंगा। लेकिन अगर कुछ अलग करना है तो पढ़ाई भी जरूरी है। वह दिन के समय स्कूल जाता और शाम से रात तक गांव के लोगों के घरों में छोटे मोटे काम करने लगा। किसी के खेत में मदद करना, किसी के जानवरों को चारा डालना, किसी की बकरियां चराना। उसकी मेहनत रंग लाई। गांव के सरपंच बबलू बाबू ने एक दिन उसे बुलाया और कहा, चिंटू, तुम बहुत मेहनती और ईमानदार लड़के हो। पंचायत से तुम्हें पढ़ाई के लिए ग्राम प्रतिभा स्कॉलरशिप मिलेगी। चिंटू की आंखों में आंसू आ गए। अब वह और भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। चिंटू का एक और सपना था, अपनी खुद की छोटी सी दुकान खोलने का। गांव में एक दुकान हो जहां सिर्फ बच्चों की चीजें हों, किताबें, पेंसिल, रंग, स्लेट, टॉफियां और भी कई सारी चीजें। उसने हर महीने की बचत जोड़नी शुरू कर दी, ईमानदारी से कमाए हुए पैसे बचाए। धीरे धीरे 6 महीने में उसने 1500 रुपए जमा कर लिए। फिर उसने पुरानी लकड़ी की पेटी को साफ किया, गांव के स्कूल के बाहर रख दिया। उसने कुछ कॉपियां, पेंसिल, टॉफियां और रबर खरीदी और अपनी दुकान शुरू की। गांव के बच्चों के लिए यह नई बात थी। हर कोई खुश था। मास्टर जी ने भी कहा, तू तो सच में आगे बढ़ने वाला लड़का है और मेहनत कर बेटा, तू जरूर सफल होगा। तेरी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक रात गांव में चोरी हो गई। दुकानें, घर सब लूटे गए। चिंटू की छोटी सी दुकान भी नहीं बची। सुबह जब वह दुकान पहुंचा तो उसकी पेटी टूटी पड़ी थी और सामान गायब। वह बैठकर रोने लगा। गांव वाले इकट्ठा हुए। सबको दुख हुआ। मास्टर जी ने कहा, तू तो सच में आगे बढ़ने वाला लड़का है और मेहनत कर बेटा, तू जरूर सफल होगा। तेरी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। चिंटू ने आंसू पोंछे और कहा, मैं फिर से शुरू करूंगा, पर इस बार और एक मेहनत से और मजबूती से। कुछ ही दिन बाद गांव के बाहर के एक लड़का बबलू को चोरी के आरोप में पकड़ा गया। जब उसे पंचायत में लाया गया तो उसने चौंकाने वाली बात कही, मैंने चोरी तो की थी, लेकिन चिंटू की दुकान से कुछ नहीं चुराया।
सब हैरान हो गए। सरपंच बोले, क्यों झूठ बोल रहा है? बबलू ने कहा, मैंने उसका सामान नहीं लिया क्योंकि मैं खुद भी बचपन में ऐसा ही सपना देखा करता था। जब मैं उसकी दुकान देख रहा था तो लगा कि ये मेरा सपना पूरा होते देख रहा हूँ। मैंने उसकी दुकान की पेटी तो नहीं खोली, किसी और ने की होगी। अब बात खुली कि चोरी सिर्फ बबलू ने नहीं की थी, गांव के ही एक चाचा रमेश ने खुद चोरी की थी और बच्चों पर दोष मढ़ दिया था। फिर गांव में हंगामा मच गया। रमेश चाचा को पंचायत ने सजा दी और उन्हें चिंटू को उसके नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया। रमेश ने शर्मिंदा होकर अपने पुराने गोदाम का एक हिस्सा चिंटू को मुफ्त में दे दिया और कहा, बेटा, मैं तुझसे बहुत बड़ा हूँ पर तेरा दिल उससे भी बहुत बड़ा है। अब चिंटू की दुकान और बड़ी जगह पर बेहतर तरीके से खुली। सरपंच बाबू, मास्टर जी, श्यामू काका और गांव के सब लोग दुकान के उद्घाटन में आए। चिंटू के पोस्टर पर लिखा था, ईमानदारी, मेहनत और पढ़ाई, यही मेरी दुकान की नींव है। कुछ सालों बाद चिंटू गांव का पहला यूथ एंटरप्रेन्योर बना, जिसने खुद से सीखा, खुद किया और दूसरों को प्रेरित किया। अब वह स्कूल के बच्चों को निशुल्क स्टेशनरी भी देता है और पढ़ाई में मदद करता है। एक दिन जब किसी ने उससे पूछा, चिंटू, तूने ये सब कैसे किया? उसने मुस्कुरा कर कहा, मेहनत करनी पड़ेगी साहब। सपने तो हर कोई देखता है, उन्हें पूरा वही करता है जो हार नहीं मानता। हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि गरीबी कभी प्रतिभा को नहीं रोक सकती, ईमानदारी कभी भी हारती नहीं, पढ़ाई और मेहनत मिलकर रास्ता बनाते हैं। सफलता के लिए सपना देखना ही नहीं, उसे सच्चाई में बदलने की हिम्मत चाहिए।